So hi everyone, welcome back in another new video of ethical hacking series। और इसमें हम लोग चैप्टर 1 नेसेस का देखने वाले हैं और नेसेस के कंप्लीट एक्सपोजर को देखेंगे। इसका लैब सेटअप देखेंगे। इसके लैब सेटअप के लिए आपको सिंपल आपके पास एक काली लिनक्स की मशीन होनी चाहिए जिस पर आप स्टेप बाय स्टेप ये सारे लैब सेटअप करने वाले हो। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कुछ और मशीनें होनी चाहिए। तो कंप्लीट मैं यहाँ पर गाइड करता हूँ इसके लैब सेटअप के लिए। वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को लाइक भी करना, कमेंट करना। कितने लोग नेक्सस के बारे में जानते हो कमेंट में यस लिखो, नहीं जानते तो नो लिखो। ओके, नहीं मुझे नहीं पता। और वीडियो देखने के बाद आपको क्या आइडिया लगा वो भी कमेंट में आप बताना। ठीक है। तो ये एक ऐसा टूल है जो पर्सनल लेवल पर भी इस्तेमाल होता है, हैकर अटैकर भी इस्तेमाल करते हैं, छोटी बड़ी कंपनी में इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली इस टूल का इस्तेमाल किया जाता है वल्नरेबिलिटी एक्सपोजर के लिए। अब देखो, हैकर कैसे हमारे सिस्टम या किसी के भी नेटवर्क या सर्वर को हैक कर लेता है, क्योंकि उसके अंदर कोई कमी होती है। अगर उस कमी को हम पकड़ लें या उस कमी को पता कर लें तो कहीं ना कहीं हम उसकी सिक्योरिटी को फिक्स कर सकते हैं, राइट। तो वल्नरेबिलिटी मतलब जो भी कमियां हैं ना हमारे सिस्टम के अंदर, कंप्लायंसेस के अंदर, नेटवर्क के अंदर, डिवाइसेस के अंदर या कहीं पर भी, तो हम उसको स्कैन कर सकते हैं, उसका पता कर सकते हैं। ये इतना बड़ा टूल है कि एडी के भी डेटाबेस को स्कैन कर सकता है, इवन देन पूरे के पूरे इन्वायरमेंट को, डोमेन या सर्वर के लेवल के सभी सर्विसेज को एक्सेस करने में कैपेबल है। एआई के आ जाने से हर एक पर्टिकुलर टूल के अंदर एक बहुत बड़ा इंटीग्रेशन मिल जाता है जिससे कि ऑटोमेट करने में टास्क को, है ना, यानी कि ऑटोमेशन में, और स्केड्यूल करने में किसी भी टास्क को, रिपोर्ट को एनालाइज करने में, ऑटोमेटिक प्रोसेस कराकर उसकी डिटेल्स निकालने में, ये सब काफ़ी हेल्पफुल टूल हो जाते हैं, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अटैक एनालिसिस, वल्नरेबिलिटी इंटेलिजेंस, इन्वेंट्री एनालिसिस, थर्ड पार्टी डेटा सोर्सेस, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वल्नरेबिलिटी एक्सपोजर, आइडेंटिटी एक्सपोजर्स, ओके, क्लाउड एक्सपोजर्स, अलग अलग। ऐसा नहीं है कि मैं जस्ट इसके बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ, बट इसके सेटअप के बारे में देखो कि ये बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। तो इसका लैब सेटअप स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर आपको बता दें कि नेसेस का जो इवोल्यूशन है 1998 में हुआ था। ओपन सोर्स वल्नरेबिलिटी स्कैनर था, बट आए समय पर आप देखेंगे तो ये आज इवॉल्व हो चुका है कॉमर्शियल प्रोडक्ट, जो कि अगर आप बिजनेस पर्पज से आप इसको इस्तेमाल करते हो तो कहीं ना कहीं ये पेड है, बट एज अ एजुकेशन पर्पज से आप इसको फ्री में इस्तेमाल कर सकते हो। हालांकि वहाँ पर लिमिटेड सर्विसेज मिलती हैं स्कैन करने के लिए, बट लर्निंग के लिए बेटर होता है। और ये सेटअप कैसे होगा टोटली फ्री, ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कहीं पर भी स्किप मत करना वीडियो। ऑफरिंग इन्हेंस्ड फीचर एंड प्रोफेशनल सपोर्ट्स, ओके। ये एक तरीके का बहुत ही इन्हेंस्ड फीचर हमें प्रोवाइड करता है और एक बेटर सपोर्ट प्रोवाइड करता है। आज के समय पर नेसस जो अवेलेबल है वो डिफरेंट डिफरेंट वर्जन को इंक्लूड करता है, जैसे नेसस एसेंशियल है, नेसस प्रोफेशनल है, नेसस मैनेजर है, टेनेबल.io या टेनेबल.sc करके है। तो ये हमारे क्लाउड सर्विसेज के लिए, डिफरेंट डिफरेंट टास्क के लिए ये अवेलेबल है। तो नेसेस एसेंशियल्स हमारा क्या होता है, फ्री वर्जन फॉर इंडिविजुअल यूज़ विथ लिमिटेड कैपेबिलिटीज़, ओके। तो एक हमारे पास नेक्सस एसेंशियल जो कि फ्री वर्जन हमें मिलता है, बट इसके साथ लिमिटेड कैपेबिलिटीज़ मिलती हैं। हम इसको ज़रूर इस्तेमाल करेंगे, और अगर ये हमें कोई हेल्प करता है, हम बिजनेस इन्वायरमेंट क्रिएट कर लेते हैं मार्केट में, हम लोगों की वल्नरेबिलिटी चेक करना स्टार्ट कर देते हैं, लोगों को बोलते हैं कि भाई आपकी कंपनी है, 100 कंप्यूटर 200 कंप्यूटर है, मुझे आप इतने रुपए दो, मैं सारी वल्नरेबिलिटी चेक कर सकता हूँ। अगर आपके पास एक एक्सपर्टीज़ है तो जॉब निकालना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। हमारे साथ बने रहिए, मैं आपको 2025 में अपना पर्सनल काम सेटअप करवाना बता दूंगा जिसके थ्रू आप अपना अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो, राइट। इवन देन यहाँ पर हमारे पास प्रोफेशनल आ जाता है विच इज़ पेड वर्जन, एडवांस फीचर के साथ आता है, बिजनेस सिक्योरिटी और प्रोफेशनल्स के लिए इम्पोर्टेंट है, ओके। एंड वन मोर थिंग, नेसस मैनेजर है, इंटरप्राइज ग्रेड के लिए ये मिलता है। और एक नेसेस टेनेबल.io है, क्लाउड एंड ऑन प्रीमाइसेस सॉल्यूशंस के लिए है, जो कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, ओके। तो ये 4 वर्जन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं नेसेस के अंदर। हाउ नेसेस वर्क, ओके। सिंपल, आपको नेसेस काम कैसे करता है, फिर हम लोग इंस्टॉलिंग पर आ जाते हैं। नेसेस ऑपरेट्स बाय स्कैनिंग अ नेटवर्क आर सिस्टम फॉर नोन वल्नरेबिलिटीज़। तो जो भी इसकी नोन वल्नरेबिलिटीज़ है ना, ये किसी भी नेटवर्क सिस्टम सर्वर को स्कैन करता है। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है, ये एसेट डिस्कवरी, आइडेंटिफाई एक्टिव डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क, ये एक्टिव डिवाइसेस को नेटवर्क में आइडेंटिफाई करता है
वल्नरेबिलिटी डिटेक्शन का काम करता है, लाइक कॉम्प्रेस सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन अगेंस्ट नोन वल्नरेबिलिटी, जो भी उसको वल्नरेबिलिटीज़ पता है उन सब चीज़ों के बारे में वो स्कैन करके वो बताता है कि यस ये एक वल्नरेबिलिटी। देखो कोई भी टूल जो होता है ना वो सिखाया हुआ टूल होता है ना। जैसे अगर हम लोग ट्रेनिंग लेते हैं, हम लोग पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इस तरीके का काम है तो मतलब ये कमी है ना। 3 डिजिट का पासवर्ड है तो वो बिल्कुल इनसिक्योर या फिर बिल्कुल लो लाइक सिक्योरिटी लेवल का पासवर्ड है, वो कोई भी आसानी से हैक कर लेता है। बट अगर आपको ये ना पता हो तो क्या आप उसको समझ पाओगे कि वो क्या है? तो कोई भी टूल जो होता है ना वो एक नोन लाइक ट्रेनिंग पर काम करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो कैसे इतना स्मार्ट है, उसको दुनिया भर का डेटा पता है। तो वो आज कोई नई चीज़ नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जस्ट ट्विस्ट करता है हमारे रिजल्ट को। आज अगर हम लोग देखें तो गूगल सर्च इंजन भी वही करता था, बट उतनी ज़्यादा उसके अंदर पावर नहीं थी, उतना ज़्यादा टास्क को स्केड्यूल करना, टास्क पर काम करने की वो नहीं थी। वहाँ पर हमें सारी चीज़ें बनी बनाई जो रखी रहती थी वही हमें खुद मॉडिफाई करना पड़ता था, बट एआई हमें उसी चीज़ को अपडेट करके दे देता है। इन्फॉर्मेशन वो वही इस्तेमाल करता है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग देखें वल्नरेबिलिटी डिटेक्शन, तो ये वल्नरेबिलिटी को डिटेक्ट करना कॉन्फ़िगरेशन के बिहाफ पर कि भाई ये कमी है इसको फिक्स करो। रिस्क असेसमेंट को मेंटेन करना प्लस रिपोर्टिंग, प्रोवाइड डिटेल्स रिपोर्ट विथ रिकमेंडेशन ऑफ रिमेडिएशन, राइट। तो रिमेडिएट मतलब ये होता है कि उसको उसकी कमी को फिक्स करना या उसको मेडिटेट या सिंपल बोल सकते हो कि उसका इलाज करना। तो सिंपल यहाँ पर ये होता है कि रिपोर्टिंग ये प्रोवाइड करता है और डिटेल रिपोर्टिंग होती है, रिपोर्ट्स होती है। उस डिटेल रिपोर्ट्स में एक एक चीज़ आपको पता चल जाता है पढ़कर कि ये चीज़ है। अब इसको इंस्टॉल करते हैं तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के लिए हमें क्या करना है, सिंपल आ जाना है अपनी काली लिनक्स की मशीन पर। तो कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँ, लाइक नेसेस सेटअप। ओके, मुझे नहीं पता कि ये स्पेसिफिक या मैं यहीं पर मैनेज करता हूँ, लाइक हाउ टू इंस्टॉल नेसेस सेटअप। और इसका लैब कमांड या जो भी हमारा मतलब कि अपडेट है नेसेस का जो ये सब मैं व्हाट्सअप चैनल पर अपने यानी कि व्हाट्सअप के पर्टिकुलर चैनल पर लिंक अपलोड कर दूंगा सारी चीज़ें। तो व्हाट्सअप चैनल को आप फॉलो कर सकते हो, वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, ठीक है। तो इसका इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं नेसेस का, सबसे पहले आपको वेबसाइट ओपन करना है नेसेस का। तो लिखना है NESSUS और डाउनलोड और एंटर करना है। यहाँ से आप इसका डाउनलोड पेज ओपन कर लोगे और आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर आप क्या इंस्टॉल मतलब डाउनलोड करने जा रहे हो, आपका वर्जन कौन सा है, विंडोज़ प्लेटफॉर्म है, लिनक्स है, क्या है एग्जैक्टली, राइट। और बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो नेसेस के और भी डिटेल्स के बारे में। सो नो वरी, जस्ट आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, विच इज़ मैं इस्तेमाल करता हूँ काली लिनक्स। तो मैं अपने फ्लेवर को यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा डेबियन, ओके। तो लिनक्स डेबियन मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा भी हुआ है काली लिनक्स और इन सारी चीज़ों के लिए। तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और फाइनली ये डाउनलोड मैं स्टार्ट कर दूँगा। टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर पूछ रहा है, तो यस एग्री। डाउनलोडिंग यहाँ पर आपका स्टार्ट हो जाएगा, रिज्यूम कर लेते हैं एंड ये थोड़ा समय लेगा। तो मैं एक काम करता हूँ इसको यहाँ यहाँ पर मुझे नहीं, इसको तो मुझे अपने काली लिनक्स की मशीन पर डाउनलोड करना था। तो जस्ट यहाँ पर आना है, नेसेस डाउनलोड। विंडोज़ के लिए भी आप जा सकते हो, मेरा यहाँ पर ऑटोमेटिक विंडोज़ क्यों डिटेक्ट हुआ था, क्योंकि मैंने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर ले रखा था, ओके। तो उसके अकॉर्डिंग वो डिटेक्ट हुआ था।
तो यहाँ से सेम वही प्रोसेस मैं इस्तेमाल करता हूँ, जस्ट क्लिक करना है और अभी देखो मेरा लिनक्स ubuntu amd सेलेक्ट कर रहा है। मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ। आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है ऑलरेडी यहाँ पर वो बेस्ट आपके लिए एक सजेशन दे देगा, बट लिनक्स, फेडोरा एंड डेबियन मैं ले लेता हूँ और जस्ट यहाँ से इसका लेटेस्ट वर्जन है 10.8.3, इसको डाउनलोड करना है, एग्री एंड यस, डाउनलोडिंग स्टार्ट। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा डाउनलोडिंग स्टार्ट है और अप्रॉक्स ये कितने MB की फ़ाइल है और अभी देख लेते हैं। तो इसने यहाँ पर अप्रॉक्स डाउनलोडिंग कंप्लीट कर लिया और ये हमारे पास डाउनलोड डेटा आ गया। ठीक है, अब इसको हमें इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल करने के लिए जस्ट आप इसके लाइक और भी अपडेट है, यहाँ से आप देख सकते हो। वर्चुअल मशीन के लिए यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो, डॉकर के लिए भी ले सकते हो, डाउनलोड बाई कर्ल। ओके, वर्चुअल मशीन के लिए यहाँ पर सकते हो व्यू टेनेबल कोर, वर्चुअल अप्लायंसेस के लिए यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। तो क्या CPU होना चाहिए और क्या अपडेट है, ओवा फाइल यहाँ से डायरेक्टली मिल जाता है। इसका भी सेटअप हम लोग देखेंगे। 1.48 GB का ये फाइल है, तो इसका सेटअप अगले उसमें देख लेंगे। पहले हम लोग यहाँ से टेनेबल को एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, डाउनलोड हो जाने के बाद यहाँ से आपको टर्मिनल ओपन करना है और CD डाउनलोड के अंदर मैं आ जाऊँगा और यहाँ पर मैं चेक करूँ तो यहाँ पर मेरे पास नेसेस का एक .deb फाइल अवेलेबल है। अब इस पर्टिकुलर फाइल को मुझे एग्जीक्यूट करना है। सिंपल मैं sudo apt अपडेट कर लेता हूँ ताकि मेरा जो लिनक्स है ये अपडेट हो जाए, इसका रेपोजिटरी एंड ऑल, एंड यस, ये अपडेट हो रहा है। ओके, डन। तो प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद वंस अगेन मैं देख लूँ कुछ एरर आया था क्या। वार्निंग, ये प्रोसेस ठीक है, अपडेट हो गया है और जस्ट मुझे यहाँ से लिखना है sudo स्पेस एंड apt स्पेस इंस्टॉल। उस पर्टिकुलर लोकेशन पर आपको आ जाना है जहाँ पर ये पर्टिकुलर डेटा रखा हुआ है। ऑलरेडी मैं यहाँ पर हूँ जो कि डाउनलोड के अंदर। तो मैंने जैसे ही ./नेसेस का अपडेट दिया, ये यहाँ पर आ गया और जैसे मैं इसको एंटर करूँगा ये प्रोसेस स्टार्ट कर देगा और यहाँ पर जो भी इसकी रिक्वायर्ड फाइल डिटेल्स और सारी चीज़ें हैं वो ये कम्प्लीटली इंस्टॉल कर लेगा। अगर यहाँ पर कुछ परमिशन डिनाउड और ऐसा कुछ आ रहा है तो वंस अगेन आप इसको रिट्राई करना और ऐसा कुछ नहीं आएगा, ये प्रॉपर इंस्टॉल हो जाएगा। देन जैसे ही आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाता है आपको इसका सिस्टम CTL के अंदर अपडेट चेक करना है। स्टेटस मैं देख लेता हूँ और neses.services के अंदर तो अभी ये सर्विस हमारा बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, यहाँ पर डिसेबल दिखा रहा है या फिर इनएक्टिव दिखा रहा है। ठीक है, तो जस्ट मैंने स्टेटस की जगह क्या कर देना है, स्टार्ट कर देना है और एंटर कर देना है। वंस अगेन मैं स्टेटस देखूँ तो ये सर्विस हमारा रनिंग हो गया। ओके, सर्विस रनिंग है, प्रॉपर एक्टिव है। अब मुझे क्या करना है, इसको एक्सेस करना है। तो मैं इसको जस्ट अपने ब्राउज़र पर आऊँगा और ब्राउज़र पर मैं यहाँ पर टाइप करूँगा दिस इज़ डाउनलोड लिंक। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ और जस्ट यहाँ से इसको बाद में हम चेक करेंगे। और फाइनली यहाँ पर आपको https://127.0.0.1:8834 ये इसका लाइक URL है। आप इस पर जाएंगे और यहाँ से एडवांस पर क्लिक करेंगे। फाइनली यहाँ से एक्सेप्ट रिस्क एंड स्टार्ट, तो यहाँ पर आपको टेनेबल नेसेस का अपडेट मिल जाएगा। और यहाँ से ध्यान देना कि आपके पास रजिस्टर ऑफलाइन एक ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, फिर यहाँ से आपको कंटिन्यू करना है और यहाँ पर 3 ऑप्शन है, नेसेस एक्सपोर्ट, प्रोफेशनल, मैनेजर या फिर मैनेज्ड स्कैनर। तो जस्ट आपको यहाँ से पहला ऑप्शन ले लेना। आप यहाँ से देख सकते हो इंडस्ट्री लीडिंग वल्नरेबिलिटी असेसमेंट टूल, ये हमारे प्रोफेशनल के लिए पेड एडिशन का ऑप्शन आ जाता है। ये भी एक अपडेट है।
और यहाँ पर लिंक यू स्कैन अनअटेनेबल सोल्यूशन फॉर, तो हमें यहाँ से क्या करना है, नेसेस एक्सपोर्ट को ले लेना है और जस्ट यहाँ से कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पर आपको एक की मिलती है, ठीक है। ये पर्टिकुलर की आपको जब यहाँ से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे तो ये की आपको यहाँ पर चैलेंज की जो है ये कॉपी करना है, ओके। और यहाँ पर आपका एक्टिवेशन की आपके लाइसेंस पर मिलेगा, ओके। ये एक्टिवेशन की के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्पेसिफिक यूआरएल विजिट करना है। और जैसे मैं यहाँ पर नेसेस फॉर एजुकेशन यहाँ पर आऊँ और ट्राई करने के लिए फॉर फ्री यहाँ पर देखो नेसेस फॉर एजुकेशन, और यहाँ से आप अपना फुल नेम डिटेल और ये सारी चीज़ें डालकर गेट स्टार्ट कर लेंगे। आपकी ईमेल पर एक मैसेज आएगा, उस ईमेल में आपको लाइसेंस की मिलेगा। आप यहाँ से जैसे ही डिटेल अपडेट करेंगे, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ऑलरेडी इसका अपडेट है और की भी है, तो मैं इसको ट्राई करता हूँ और स्पेसिफिक मैं रजिस्ट्रेशन के लिए यहीं से कंटिन्यू करता हूँ। सो मेरे पास एक ओल्डर की था, 1 मिनट, लेट मी कॉपी। मैं फिलअप कर लूँ, मेरे पास की लाइसेंस की जैसे ही कॉपी पेस्ट करेंगे और आप प्रोसेस करेंगे तो आपको इस तरीके का थैंक यू और लाइसेंस एक्टिवेशन के बाद इस तरीके से ऑप्शन आएगा। ये पूरा का पूरा जो डिटेल है आपको कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद आपको आ जाना है यहाँ पर और लाइसेंस की का जो डिटेल है वो यहाँ पर ऐड करना है, कंटिन्यू करना है। यूज़र नेम यहाँ से पूछ रहा है तो मैं एक यूज़र नेम यहाँ पर दे देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने दे दिया एडमिन, और एक पासवर्ड मैं यहाँ पर दे देता हूँ। और जैसे ही मैं यहाँ से सबमिट करूँगा, अब ये हमारा स्टार्ट हो गया, इनिशियलाइजेशन स्टार्ट हो रहा है फाइनली। और इसके लिए बस इतना ही नहीं है, ये प्रॉपर हमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर करना पड़ेगा। नेसेस जैसे ही आप फर्स्ट टाइम इस तरीके से अपडेट करते हो, आपको इसमें न्यू फोल्डर डायरेक्टरी है, जितनी भी डायरेक्टरीज आप इधर आप देख सकते हो, और प्लगइन्स वगैरह का जो रूल है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। यहाँ पर एक ऑप्शन जस्ट आ जाता है और बाकी तो स्कैन का मेरा ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा है। तो सबसे यही पॉइंट हमें यहाँ पर देखना है, राइट, कि हमारा जो स्कैन पॉइंट है वो हाईलाइट तभी होगा जब इसके अंदर मल्टीपल प्लगइन्स इंस्टॉल होते हैं, ओके। और प्लगइन्स को इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक सेटिंग ऑप्शन आता है, इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप देखो आपका वर्जन कौन सा है, लाइसेंस होस्ट 0/16 यूज्ड, ओके। तो यहाँ पर अप्रॉक्स लाइसेंस होस्ट 16 इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, तो मैं ठीक है इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। एक्टिवेशन कोड मेरा यहाँ पर अपडेट करके दिखा रहा है, अपडेट एक्टिवेशन कोड या ये सब है, तो ये जस्ट फ्री वर्जन है। लाइसेंस यूटिलाइजेशन सॉफ्टवेयर अपडेट के अंदर आना है, प्लगइन्स अपडेट और ऑल अपडेट, ये सारी चीज़ें आपको क्या कर लेना है, चेक कर लेना है, ओके। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और जस्ट यहाँ से सेव कर दिया, ठीक है, इसको सेव कर दिया। और प्लगइन्स डिटेल, इनेबल प्लगइन्स लोकल, ये सब कुछ नहीं करना है, देयर इज़ नो नीड टू मेक एनी अदर चेंजेस, ओके। तो प्लगइन्स का भी अपडेट आप ले सकते हो या अपडेट ऑल कंपोनेंट ले लो, एंटर करो और जस्ट यहाँ से मैनुअल पर आ जाओ और ऑल अपडेट लेकर कंटिन्यू कर दो। और थोड़ी देर में आप यहाँ पर देखोगे तो आपका डाउनलोडिंग नेसेस प्लगइन्स स्टार्ट हो जाएगा, ओके। अब ये कम से कम 10-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा जो भी ये समय लेगा, और उसके बाद जस्ट आपको यहाँ पर इसका स्कैन ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। तो इट विल टेक टाइम, ओके। यहाँ पर क्या होगा कि ये टाइम लेगा और फिर उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करेगा। तो मैं ये सारी चीज़ें यहाँ से करता हूँ, अभी हटा दिया, एंड प्रोसेस आप देख सकते हो यहाँ पर ये सब चल रहा है। तो ये डाउनलोडिंग और सारी चीज़ें हो रही हैं, होने देते हैं। सो इधर आप देख सकते हो कुछ अपडेट मुझे मिल चुका है और आई थिंक ये ठीक है। अब हम लोग अगर स्कैन पर आते हैं
तो हमारे पास क्या अपडेट है, इसको जस्ट मैं अपडेट रिफ्रेश कर लूँ and there is no new scan right now. Okay, so no worry, it will take another like few minutes. तो इसको होने देना है, जस्ट मैं इसको यही प्रोसेस कर सकता हूँ, कंपोनेंट मैनुअल और जस्ट प्लगइन्स डिटेल्स और ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर क्लिक करके ओके कर दो, इट विल टेक टाइम। या फिर आप एक काम कर सकते हो, जस्ट मैं इसको क्लोज़ कर दूँ, इसको भी मैं क्लोज़ कर दूँ और इसको भी मैं यहाँ से क्लोज़ कर दूँ एंड जस्ट मैं यहाँ से आ जाऊँ और इसको रीस्टार्ट कर दूँ। ओके, रीस्टार्ट इज़ मैंडेटरी, होने देते हैं। तो मशीन मैंने यहाँ पर रिबूट कर लिया, देन यू कैन लॉग इन। और छोटा सा यहाँ पर फिक्स करना होता है एक सर्विस अपडेट, और उसके लिए सिंपल मैं यहाँ पर आ जाऊँगा और टूल्स के अंदर sudo systemctl एंड स्टार्ट और nessd.service एंटर कर लेना है, एंटर करना है। अगेन आपको ब्राउज़र पर आना है और जस्ट यहाँ से 127.127.00834 जो भी ऑप्शन है एंटर करते हुए जो भी यूज़र नेम आपने दिया था और जो भी पासवर्ड आपने दिया था वो चीज़ देकर एंटर करेंगे और जस्ट यहाँ से लॉगिन करेंगे। अगेन आप यहाँ से सेटिंग पर आएंगे, सॉफ्टवेयर अपडेट पर आएंगे, प्लगइन्स को सेव करेंगे एंड दिस इज़ लास्ट टाइम जो कि यहाँ से आपको अपडेट करना है और बस फाइनल कुछ देर के लिए वेट करना। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हो फाइनली अपडेट को स्टार्ट करना। वहीं पर भी आप थोड़ा वेट करते तो सारी चीज़ें वो थी हो जाती, आई थिंक कुछ समय लेता है, बट मैंने जस्ट इस तरीके से स्टेप किया ताकि मुझे रिजल्ट यहाँ पर क्विकली देखने को मिले। ठीक है, तो इट इज चेकिंग, यू कैन सी। सो आई थिंक स्कैनिंग यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर स्कैन पर और अगेन मैं यहाँ से इसको अपडेट कर दूँ एंड क्रिएट न्यू स्कैन स्टिल यहाँ पर अपडेट में नहीं है, तो अगेन मैं यहाँ पर जस्ट अपडेट कर लेता हूँ। तो मैंने क्या कहा कि ये टाइम लेता है, तो अगेन यहाँ पर ये कुछ अपडेट कर रहा है। तो जैसे ये देखो इतना सारा अपडेट यहाँ पर हुआ है बट स्टिल यहाँ पर कुछ अपडेट वगैरह हो रहा है। ओके, तो अपडेट आपका जैसे ही ये प्रॉपर कर लेगा सारी चीज़ों का, फिर यहाँ पर आपको स्कैन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ओके यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे ही वेलकम टू नेक्सस एसेंशियल ये ऑप्शन आपको मिला, इसका मतलब ये है कि आपका अपडेट प्रॉपर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो मैं इस पर्टिकुलर अपडेट को कंप्लीट हो जाने के बाद स्कैन ऑप्शन पर आ जाऊंगा और यहाँ से आप देख सकते हो अब न्यू स्कैन का ऑप्शन आपको मिल गया। अब जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करोगे आपको इस तरीके का प्रॉपर अपडेट यहाँ पर मिल जाएगा और इतने सारी स्कैन वगैरह करने के लिए फैसिलिटीज़ भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर आप होस्ट डिस्कवरी कर सकते हो, बेसिक नेटवर्क स्कैन, क्रेडेंशियल वैलिडेशन के लिए एडवांस स्कैन दिया है, एडवांस डायनेमिक स्कैन है, मैलवेयर का स्कैन है वो भी फ्री है, पेड के लिए अब देखो अपग्रेड करना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। हालांकि मोबाइल डिवाइस स्कैन में हमें पे करना पड़ेगा। फाइंड एआई के बारे में दिया है, एक्टिव डायरेक्टरी स्टार्टर स्कैन के बारे में है, क्रेडेंशियल पैच ऑडिट के बारे में है। तो देर आर मल्टीपल थिंग्स ओके जो कि हमें यहाँ पर मिलता है स्कैन करने को। रेस्ट अपग्रेड वगैरह करके या लाइसेंस वगैरह अपग्रेड करके नए वर्जन में और चीज़ें मिल जाती है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ओके, और इतना ही नहीं, अभी हमें यहाँ पर और भी लैब सेटअप करने हैं जो कि हम इसके साथ कंप्लीट करें। तो मैं यहाँ पर बता दूँ कि लाइक कंप्लीट लैब सेटअप जो भी हमारा होगा वो नेसेस इन काली लिनक्स, और हमारे पास कुछ टूल होने चाहिए और जिस पर हम स्कैनिंग स्टार्ट करें। तो हम लोग यहाँ पर एक विंडोज़ सर्वर कोई भी वर्ज़न ले लेंगे, है ना। तो मैं ना ही बहुत लेटेस्ट और ना ही बहुत पुराना ले रहा हूँ, मैं मिड वाला वर्ज़न ले रहा हूँ 2019। अभी डाउनलोड कैसे करना है और ये सारी चीज़ें, एंड देन मैं यहाँ पर एक ओबंतु डेस्कटॉप वर्ज़न ले लूँगा। ओके, और
बस ये 3 चीज़ें मुझे यहाँ पर चाहिए, या मैं अगर सर्वर आप लोग नहीं लेना चाहते तो फिर यहाँ पर आप विंडोज़ 7 को इंस्टॉल कर लेना, मेरे पास ऑलरेडी है। तो विंडोज़ 7 आप लोग अपने एंड से कर लेना इंस्टॉल डाउनलोड करके। बाकी ये 2 चीज़ें और चाहिए। तो विंडोज़ सर्वर और इसके दोनों लाइसेंस या दोनों अपडेट मिलेंगे कहाँ से? तो इसको डाउनलोड करने के लिए सिंपल विंडोज़ सर्वर 2019 ISO डाउनलोड पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको इसका डाउनलोड मिल जाएगा और यहाँ से 64 एडिशन या जो भी आप कर लेंगे। एक और हमें यहाँ पर चाहिए उबंटू डेस्कटॉप के लिए, तो वो भी मैं यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा। ओके, यहाँ से जो चाहिए वो आप ले लेना। ओके, बट कोशिश करना ISO का जो 64 एडिशन है ये वाला लेना, ठीक है। उसके बाद उबंटू डेस्कटॉप डाउनलोड, ये 2 इमेजेस आपको इस तरीके से करके डाउनलोड कर लेना है ताकि आप अपनी प्रैक्टिस के लिए लैब बना पाओ। और आगे भी ये इमेजेस चाहिए आपको एडवांस हैकिंग का, जैसे ही हम लोगों का कॉन्सेप्ट और आगे बढ़ता जाएगा, है ना, सीरीज आगे चलते जाएंगे, हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। तो यहाँ पर आपको डेस्कटॉप वर्जन ले लेना और LTSC वर्जन आप नहीं लेना। यहाँ पर देखो एक LTS वर्जन है, ये नहीं लेना है। आप यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके 24.10 5.3 GB का है, ये कर लेना। इन दोनों का लैब सेटअप बहुत डीप होगा, तो अगले सेशन में हम लोग इसको सेटअप कर लेंगे। और डाउनलोडिंग आप लोग इतना कर लेना। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे नया है तो। मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ लेना।